ये संपूर्ण सृष्टि जो हम देखते हैं कि जगत, जड़ चेतन, चर अचर, इसमें जो व्याप्त सत्ता है उसी को परमेश्वर कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को गुरु तत्व भी कहते हैं। इस पूरी सृष्टि के पीछे और इसके भीतर जो चैतन्य प्रवाहित हो रहा है, जिससे हमारी श्वासें चल रही हैं, संपूर्ण सृष्टि जिससे चल रही है, सारे ग्रह नक्षत्र जिसके प्रवाह से प्रवाहित हो रहे हैं, चलायमान हैं, उसी को ऋषियों ने परमेश्वर भी कहा, ब्रह्म भी कहा और उसी को गुरु तत्व भी कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गीता में कहा कि वेदों में मैं ओम हूँ, और हृदय में उस गुरु चैतन्य तत्व का स्थान भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया। हम सब अपने मन से, अपनी बुद्धि से इस जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हमको अपने जीवन में सहज ही अनुभव में आता है कि इस मन पर, इस बुद्धि पर, इस शरीर पर भी हमारा नियंत्रण नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे कि स्वतः ही ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं हमको फ्रीडम है कि इनको नियंत्रित कर सकें, एक दिशा दे सकें, अन्यथा ये स्वतः ही चल रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुणों में बरत रहे हैं। उन्होंने कहा गीता में कि ये पूरी सृष्टि मेरे 3 गुणों के माया जाल से चल रही है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और मनुष्य अपने को तादात्म्य कर लेता है और उसे लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, जबकि वस्तुतः ये गुणों में ही बरत रहे होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन के अनुभव बढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारा अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर कितना कम नियंत्रण है। हम अगर सुबह 5 बजे उठने का संकल्प लेते हैं तो उठ नहीं पाते। तो क्या है जो हमें नियंत्रित करता है? हम चाहते हैं कि हमारे मन में क्रोध ना हो, लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, लेकिन परिस्थिति जन्य ये स्वतः ही उत्पन्न होती है। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो स्वतः ही हमारे अंदर सुखद अनुभूति स्वतः जागृत होती है, हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। इसी तरह कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारे हृदय में स्वतः ही एक जलन या दुख का बोध जागृत होता है, उसे भी हम रोकने में प्रयास करते हैं। सफल होते हैं नहीं होते भी डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन ये ऑटो रिएक्शंस हैं, ये प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं कि जो स्वतः हो रही हैं। तो जो हम गुरु की बात करते हैं, तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, गीता उपनिषद कहती है कि आप शरीर मन प्राण नहीं है, बल्कि इसके भीतर जो आत्म रूप आपका स्वरूप है, जो वस्तुतः आप जो चैतन्य है, या स्वामी विवेकानंद जैसे कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसके अंदर भगवान ही सुप्त रूप से मौजूद हैं। उस चैतन्य को जागृत करना, उसको प्राप्त करना, ये जीवन का अभीष्ट है। और वो क्यों करना? क्योंकि उसके जागरण के बाद ये जो शरीर मन प्राण रूपी ये जो मशीन आपको यंत्र मिला है, इसको आप बहुत अच्छे से संचालित कर पाएंगे और राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे, मनुष्य निर्माण में अपना योगदान अधिक अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आप अपने आंतरिक संघर्षों से ही उठ गए ऊपर और वो आपकी ये पूरा यंत्र आपके वशीभूत हो गया। तो उस आत्म तत्व को जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु तत्व भी है, साकार भी है, निराकार भी है। और भारतीय संस्कृति की जो सबसे विशिष्ट परंपरा है, जो कहते हैं कि ग्रीक, रोम, यूनान, चीन, इन सब की सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत की सभ्यता जागृत है, तो उसकी जड़ में गुरु शिष्य परंपरा है और ये सनातन काल से चली आ रही है। महर्षि वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता आती है, और श्रीमद् भागवत, ये 3 महान ग्रंथों की रचना करके एक तरह से पूरे सनातन धर्म को संघीभूत कर दिया, एकत्रित कर दिया। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके मनुष्य जाति को कृतार्थ किया,
वैसा ही योगदान महर्षि व्यासदेव का है, इसलिए उनकी जन्म तिथि को आज हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो ये जो गुरु तत्व है, आप ओम के माध्यम से भी जा सकते हैं। वो निराकार, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परम सत्ता का वाचक है, तस्य वाचक प्रणव, जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं। वो परमेश्वर, वो चैतन्य, आप उस चैतन्य को सीधा कैसे स्पर्श करेंगे? तो उसको, उसका वाचक अगर कोई शब्द है, उसका प्रकाशक कोई शब्द है, तो वो प्रणव है, ओमकार है। तो ओमकार का जब आप जाप करते हैं तो एक विभिन्न इस अलग तरह के स्पंदन आपके शरीर, मन, प्राण में फैलते हैं और आपका मन शांत होता है और आपकी चेतना का विकास होता है। इसी तरह से जब आप किसी प्रत्यक्ष गुरु के भी संपर्क में आते हैं, अगर वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, श्रोत्रिय यानी कि उसने वेद उपनिषद का सांगोपांग उसका अध्ययन है, और ब्रह्मनिष्ठ भी है, यानी कि उसे ब्रह्म ज्ञान भी हो चुका है, उसके आत्मा स्वयं की जागृत है और परमेश्वर के साथ वो एकीभूत हो गया है। अगर ऐसा गुरु आपको मिलता है तो वह भी आपके अंदर जो सुप्त आपकी आत्म तत्व है उसको जागृत कर सकता है। अन्यथा शरीर, मन, प्राण के द्वारा संचालित इस यंत्र के अंदर बद्ध जो आत्म तत्व है, जो संघर्ष कर रहा है, थोड़ा बहुत कुछ जान रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है, बोल रहा है, वो क्षणिक रूप से तो आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन वो प्रेरणा इतनी पर्याप्त नहीं होगी कि वो आपके अंदर के उस आत्म स्वरूप को, चैतन्य को जागृत कर दे और आपको यह बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ और मैं इस सृष्टि में आया हूँ अवतरित होकर, और इस यंत्र के साथ आया हूँ और सृष्टि में भगवान का कार्य करने के लिए आया हूँ। यह बोध गुरु से आता है, गुरु तत्व से आता है। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोग जैसे नदियाँ भिन्न भिन्न टेढ़े मार्गों से होती हुई अंततः सागर में ही मिलती हैं, ऐसे ही साधक भिन्न भिन्न मार्गों से, कोई निराकार की साधना करता है, कोई ओमकार की करता है, कोई साकार की करता है, कोई शिव को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को भी मानता है, कोई अपने माता पिता को ही ईश्वर मानता है, कोई जन जन को ईश्वर मानता है। जैसे स्वामी जी कहते हैं, शिव भावे जीव सेवा, शिव भावे जीव सेवा। निष्काम कर्म के माध्यम से जो मनुष्य के अंदर उस भगवान को देखता है, जो जिस भी मार्ग से चल रहा है, वो अंततः मुझ तक ही पहुंचता है, यानी कि परमेश्वर तक, उस चैतन्य अनुभूति तक, उस आत्मिक जागरण तक पहुंचता है। तो ये एक संक्षेप में मैंने अपनी बात रखी, बाकी पूरा विषय तो आपने सुना ही। कुल मिलाकर ये जो आज का दिन है, ये बड़ा पावन दिन है। इस दिन हम सबके हृदय में ये संकल्प उठना चाहिए कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानें, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम इस रूप में नहीं थे। जब हम इस रूप में नहीं थे तो हम कहीं ना कहीं तो थे, क्योंकि अगर हम कहीं नहीं थे तो फिर हम हो नहीं सकते। जैसे विज्ञान भी कहता है कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं की जा सकती, इसका रूप परिवर्तित हो सकता है। कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता सृष्टि में, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। तो जब हम नहीं थे तब भी कहीं तो हम थे, किसी रूप में या अरूप में, हमें नहीं पता। लेकिन आज हम इस रूप में हैं, कल इस रूप में नहीं रहेंगे। तो जो कंटिन्यूटी है इस रूप और अरूप के बीच में, जो शाश्वत है, जो आत्म चैतन्य है, जो मेरा अजर अमर अविनाशी स्वरूप है, अगर उसको इस मनुष्य जीवन में मैं न समझ पाऊँ और सिर्फ ये जो निरंतर परिवर्तित इस सृष्टि को मैं ही अपने मन को पूरी तरह से लगा के रखूं, तो मुझे वो बोध नहीं हो पाएगा। मैं फिर आवागमन के चक्र में रहूंगा अज्ञान पूर्वक, और जब मुझे ज्ञान हो जाएगा तब भी मैं आवागमन में आ सकता हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं फिर आऊँगा, 1000 बार भी आना पड़े तो आऊँगा, जब तक कि प्रत्येक मनुष्य न जान ले कि वह ईश्वर और वो ये एक है। तो उस बोध से आना, ये जानकर आना और एक अज्ञान में आना। तो ज्ञान और अज्ञान, ठाकुर इसके लिए कहते थे श्री रामकृष्ण परमहंसदेव कि ये जो मन है हमारा, ये एक तरह से दूध की तरह है, और ये संसार है, उपमा दी उन्होंने कि इसे आप जल की तरह मानिए। इस मन को जब हम संसार के साथ मिला देते हैं
तो जल और दूध मिल गया तो उसमें जो भेद करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप साधना करना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, तो कभी कभी एकांत में बैठिए। वो एकांत आपका घर भी हो सकता है, नीडम का सुंदर स्थल भी हो सकता है, और वहाँ बैठ के अपने इस मन को स्थिर करिए। तो जब दूध स्थिर होता है तो धीरे धीरे वो जम जाता है। जब वो दही के रूप में तब्दील हो गया तो खूब चिंतन मनन जप ध्यान इत्यादि के द्वारा उसको मथिए, और जब वो मक्खन बन जाए तो फिर आप वापस संसार में जब जाएंगे तो मक्खन जल के ऊपर रहेगा, तो वो आपको डुबोएगा नहीं, बल्कि आप संसार में रहेंगे और संसार के सारे कार्य अत्यंत उत्तम रीति से करेंगे और मक्खन ऊपर ऊपर तैरेगा। तो इस तरह की कुछ साधनात्मक बातें हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन हो, सप्ताह में एक बार हो, महीने में एक बार हो, कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे हमें स्वयं को जानने के लिए रखना चाहिए। जितना हम स्वयं को जानेंगे उतने ही हम शिव भाव में जीव सेवा कर पाएंगे, क्योंकि हमको पहले अपने अंदर भी उस शिव की अनुभूति होते रहना चाहिए। भला क्षणिक हो, लेकिन अगर वो अनुभूति होती रहेगी तो हम सबके अंदर भी उस ईश्वर को देखने का सफल प्रयास कर पाएंगे। ठाकुर कहते थे कि जैसे पैर में कांटा लग गया तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब वो कांटा निकल गया तो दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिससे निकाला उसे भी अंदर लगा दिया। इसी तरह ये जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए ज्ञान और साधना की जरूरत है। एक बार वो अज्ञान दूर हो गया तब आपकी सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो आप निष्काम भाव से, साधना भी आपकी निष्काम है, और फिर आप इस बोध से भी नहीं रहेंगे कि आप निष्काम कर रहे हैं। आपसे निष्काम ही कर्म होगा, दूसरा कुछ कर्म होगा ही नहीं। आप पूर्णतः निस्वार्थ ही हो जाएंगे। स्वार्थ बोध तभी तक रहेगा जब तक कि मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, ये बोध जीवन है। तो गुरु तत्व हर क्षण यहाँ मौजूद है। भगवान को हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत का मतलब प्योर एग्जिस्टेंस, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो हमेशा है, हर क्षण में, हर काल में वो है ही। चित यानी कि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, वो हर क्षण में, हर काल में चैतन्य है। आनंद हम सब जानते हैं, एब्सोल्यूट ब्लिस, परम आनंद, और वो हर क्षण में, हर काल में परम आनंद से युक्त है। तो गुरु तत्व जो है वो सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद से ही हमें जुड़ना है। जैसे ही हम सच्चिदानंद से जुड़ेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर भी ये सारे भाव आने लगेंगे, और यही हमारे आत्मा के अंदर का प्रसिद्ध देवत्व है जो धीरे धीरे जागृत होगा। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोग अपने मन में यही संकल्प करें कि हमें अपने हृदय में बैठे गुरु को जागृत करना है। गुरु का वास्तविक स्थल हमारे हृदय में है, वे सदैव हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। भले हम बाह्य रूप से हम किसी को गुरु माने, हम निराकार रूप से किसी को गुरु माने, लेकिन गुरु हमारे अंदर ही है, हमारे भीतर ही है। हमारी मूल चेतना ही हमारा गुरु है, वही हमें मार्गदर्शन दे। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय ठाकुर, जय मां, जय स्वामी।